देश के संविधान ने आपको और मुझे बोलने का अधिकार दिया है, बकवास करने का नहीं। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसमें देश के जाने माने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादिया ने दूसरे फेमस क्रिएटर समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में सारी हदें पार कर दी। न सिर्फ देश शर्मिंदा हुआ, इनके माता पिता की परवरिश को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! Or would you join in once and stop it forever? ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को डिजिटल क्रिएटर नहीं, भारत की सभ्यता को डिजिटली डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों की कैटेगरी में रखना चाहिए। एक समय था जब किसी को गाली देना भी एक बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन बदलते समय में एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ मूवीज ने गालियों को अपने ट्रेंड में शामिल किया और जब OTT आया तो सारी हदें पार हो गई। और आज स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर शायद ही कुछ कॉमेडियंस हैं जो कि 15 मिनट तक बिना गाली दिए कोई परफॉर्मेंस दे सकें। चाहे माँ बाप आपके हो या मेरे, हमारी सभ्यता में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। वहीं रणवीर और समय रैना जैसे लोग इस पवित्र रिश्ते को सरेआम तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अश्लील शब्द और अनर्गल बातों से व्यूअरशिप बटोरने वाले ऐसे चंद क्रिएटर की वजह से पूरी मानवता शर्मसार है और इनके माँ बाप की परवरिश पे सबसे पहले ये तमाचा मारा गया है कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की सही परवरिश करने में फेल हो गए हैं। और इन सब से बढ़कर इस तरह की घटनाओं को मैं एक धोखा मानता हूं उन लोगों के साथ जो इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि वो इनके कंटेंट में कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन ये लोग क्या सिखाना चाहते हैं ये अब एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री से नेशनल क्रिएटर अवार्ड हासिल करने वाला व्यक्ति जब इतने निचले स्तर की बातें करता है तो मुझे ये सोचकर घबराहट होती है कि अगर इनको फॉलो करने वाले करोड़ों लोगों में से मात्र 5% लोगों पर भी इनकी बातों का अगर इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो इस देश और इस देश की सभ्यता का क्या होने वाला है ये सोचना भी असंभव है। राइट टू स्पीच या फ्रीडम टू स्पीच के नाम पर जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो बोलूंगा, ऐसा सोचने वाले लोगों को अब रुकना पड़ेगा क्योंकि देश इस सब के लिए तैयार नहीं है। राज्य सरकार या देश की सरकार इन लोगों के अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी और कब लेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ऑडियंस जरूर इन्हें सही सबक सिखाएंगे। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है जो बिल्कुल गलत है। हालांकि सिचुएशन बिगड़ने के बाद रणवीर अब सोशल मीडिया पर आकर लोगों से सरेआम माफी मांग रहे हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन मैं रणवीर से पूछना चाहता हूं कि एक स्तर से नीचे जाकर जो उन्होंने गिरी हुई बातें की हैं उसके लिए अगर देश का हर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें कस के थप्पड़ मारे और बाद में सॉरी बोल दे तो उन्हें कैसा लगेगा। इनके चैनल पर जाकर, उचित गवर्नमेंट ऑफिशियल लोगों के चैनल पर जाकर अपना विरोध जरूर दर्ज कराइए।